Alright, great good morning to all of you. Super Hits 93.5 रेड एफएम पर वैसे मंडे टू सैटरडे इंदौर मेरे साथ यू टर्न मारता है हर शाम 5 से 9, लेकिन संडे की इस अमेजिंग मॉर्निंग में आपके लिए लेकर के आ गया हूँ शो जिसका नाम है और आज आपको लॉ एजुकेशन के बारे में बहुत सारी पते की बात बताने के लिए मेरे यानी वेनु के साथ है मिस्टर निशान जोशी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ फ्रॉम PIMR प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड वेनु, थैंक यू सो मच। नमस्कार टू इंदौर एंड ऑल द ऑडियंस ऑफ इंदौर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले सर आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सो वेनु, आई एम currently the director of Department of Law, Prestige Institute of Management and Research Indore, which is one of the foremost institutions in the city. Okay. और हम 27 सालों से हायर एजुकेशन स्पेस के अंदर हैं। Okay. एंड सन 2015 से हम लॉ एजुकेशन के अंदर हैं। Oh, that's great. But sir, Department of Law at Prestige Institute of Management Research इंदौर, ये कब से शुरू हुआ और ये सफर आज कहाँ जा पहुंचा है? देखिए 2014 के अंदर हमने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को कॉन्सेप्चुलाइज किया बिकॉज हमें ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे लॉ इंस्टीट्यूशंस की, प्रोफेशनल लॉ इंस्टीट्यूशंस की बहुत बड़ा शॉर्टेज है। Right. एंड स्टूडेंट्स को राइट जस्टिस नहीं मिल रहा है फॉर द काइंड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन दे आर सीकिंग। एंड इन 2015 वी स्टार्टेड the institute. Okay. You will be happy to know that when we started the institute, we had 80 students, and today this is a 1,000+ student amazing. institute. राइट, सो 80 से मोर देन 1000 स्टूडेंट्स का सफर बड़ा अमेजिंग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR इंदौर का। अगर आपके कोई सवाल है, पूछना चाहें स्पेशली अबाउट लॉ एजुकेशन, तो 4040-935 इज द नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम ID rj.venu पे DM करें बिकॉज अभी शो शुरू हुआ है मेरे यानी वेनु के साथ रेड एफएम बजाते रहो। ऑलराइट, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मेरे यानी वेनु के साथ इस वक्त शो चल रहा है और आज आपको लॉ एजुकेशन के बारे में बहुत सारे पते की बात बताने के लिए मेरे यानी वेनु के साथ है मिस्टर निशान जोशी, द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR इंदौर। सर, अब आप इंदौर में लॉ के एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी बढ़ चुका है? वेनु, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 2014 तक हमें ऐसा लगता था, इंस्टीट्यूशन में भी और हमारे स्टेक होल्डर्स को भी ऐसा लगता था कि लॉ, प्रोफेशनल लॉ एजुकेशन का जो इम्पैक्ट होना चाहिए इंदौर में वो मिसिंग था। एंड दैट्स हाउ वी कॉन्सेप्चुलाइज्ड टू ब्रिंग इन अ लॉ स्कूल इन इंदौर जो जस्टिफाई कर सके अपनी प्रेजेंस को स्टेट में भी और नेशनली भी। इंदौर का लॉ एजुकेशन का जो पूरा लैंडस्केप है वो 2015 के बाद काफ़ी बड़ा है और बेहतर हुआ है। और हम सिर्फ इंदौर की बात नहीं करें, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले हमारे पास सिर्फ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी थी भोपाल में, अब हमारे पास एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जबलपुर में। इससे वो डिजायर्ड रिगर और कंपटीशन क्रिएट होता है और इसका फायदा वो सारे संस्थानों को होगा जो एक्चुअली में एक जस्टिफाइड तरीके से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड अभी भी हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं इस स्फीयर में जितना हमें होना चाहिए था, बट यस, विद PIMR विद 2 NLUs इन द स्टेट, आई थिंक वी आर फार बेटर देन व्हाट वी वर। एक्चुअली मैं भी एग्री करूंगा कि लॉ के फील्ड में बहुत कुछ ग्रोथ हो रही है यहाँ पर सर, लेकिन क्लैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसको देखते हुए किसी भी स्टूडेंट को कैसे प्लान करना चाहिए अपना करियर लॉ के फील्ड में अब? सो लुक, स्टूडेंट मस्ट चूज an institution or must plan according to the fact that कि वो जो भी इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, लाइब्रेरी की क्वालिटी क्या है, सिलेबस क्या है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एंड सर्टेनली एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक्स एंड सोशली इम्पैक्टफुल एक्टिविटीज एंड नेटवर्किंग का स्प्लिट इंस्टीट्यूशन ने कैसे डेवलप किया है, ये इम्पैक्ट देगा एक्चुअली में। सो समहाउ समरी इज कि कैसे इंडस्ट्री रेडी आपको बना रहा है वो इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट सर? यस। तो आपके अगर कोई सवाल हो 4040-935 पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID rj.venu पे DM करें बिकॉज आई एम टॉकिंग टू द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR मिस्टर निशान जोशी। सुपर हिट के बाद मेरे यानी वेनु के साथ शो चल रहा है रेड एफएम बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मेरे यानी वेनु के साथ इस वक्त शो चल रहा है and I'm talking to Mr. निशान जोशी, the director of डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR इंदौर। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ PIMR इंदौर की क्या USP, क्या स्पेशलिटीज है जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ जरूर पहुंचता है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि PIMR इंदौर की एक लेगेसी है जी। वी आर 25 years प्लस
ओके और हम NAC A++ इंस्टीट्यूशन है जी। आपको जान के बड़े खुशी होगी, व्यूअर्स को भी जान के बहुत खुशी होगी कि हम इंडिया में टोटल 12 लॉ स्कूल्स हैं जो NAC A++ हैं, ओके ऑटोनोमस। हम उन 12 में से एक हैं Wow, इन इंडिया। amazing, और amazing. मध्य प्रदेश में NAC A++ लॉ स्कूल, ऑटोनोमस लॉ स्कूल हम अकेले हैं। क्या बात है, क्या बात एंड है। ये तो एक पार्ट है यूएसपी का। एवरी ईयर वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 स्टेट्स। क्या बात, तो स्टूडेंट amazing. डाइवर्सिटी का रेशो है। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ना केवल 7 स्टेट से आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर गर्ल बॉय रेशो भी 52:48 है। सो दे लगभग बराबर है। क्लासरूम में जेंडर स्प्रेड भी इक्वल है और इंटर स्टेट्स से स्टूडेंट आ रहे हैं। ओके और हमारा सिलेबस अपने आप में एक बहुत बड़ी यूएसपी है। हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को फॉलो करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी में इस वक्त हम मध्य प्रदेश में अकेले हैं जिसने आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिलेबस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। सर्टेनली दैट मीन्स कि लगातार एजुकेशनल ग्रोथ यहाँ पर हर स्टूडेंट की होती है, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। बट सर, एकेडमिक क्वालिटीज की बात करें तो ये कैसे फोकस करते हैं आप अलॉन्ग विद द करियर प्लानिंग ऑफ अ स्टूडेंट? हर साल हमारे यहाँ पर 100 से ज्यादा कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। क्या बात है। ऑन एन एवरेज 800 स्टूडेंट्स हर साल PIMR से किसी ना किसी टॉप कॉर्पोरेट में पहुंचते हैं वेरियस प्रोग्राम्स के अंदर। ग्रेट, आई मस्ट से। हमारे पास काफी इनपुट्स है कॉर्पोरेट्स के और इंडस्ट्री के, जिसके अकॉर्डिंगली हमने हमारे सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है। इसको डिलीवर करने के लिए हमारे पास इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और हमारा स्टूडेंट इज टू फैकल्टी रेशो भी बहुत स्ट्रांग है। हमारा स्टूडेंट इज टू फैकल्टी रेशो एज ऑफ डेट 1:25 है। एंड हमारी सारी फैकल्टीज आर बिलोंगिंग टू टॉप लॉ स्कूल्स। तो मुझे लग रहा है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR पहुंचे अपने एडमिशंस के लिए, अपने बेटर लॉ करियर के लिए। इन केस अगर आप कुछ पूछना चाहें तो 4040-935 है मेरे इंस्टाग्राम ID ash.venu पे DM करें, बिकॉज शो चल रहा है। सुपर हिट के बाद पलट के मिलूंगा रेड FM बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM पर मेरे यानी वेनु के साथ इस वक्त शो चल रहा है। और आज लॉ एजुकेशन के बारे में बहुत सारी पते की बात बताने के लिए मेरे यानी वेनु के साथ है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR इंदौर के डायरेक्टर मिस्टर निशान जोशी। सर, कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस आप ऑफर करते हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट PIMR में? इस वक्त हमारे वेरिड प्रोग्राम्स जो कि 5 इयर्स इंटीग्रेटेड है, 3 इयर्स LLB है और 2 इयर्स LLM प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट में इस वक्त रन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे कोर्स स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, बिजनेस लॉज, क्रिमिनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। राइट, अमेजिंग। ये एक फ्लेवर है। इन एडिशन हम इंटरनेशनल लॉ को स्पेशलाइजेशन देते हैं। हमने 2015 में ये इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि ग्लोबलाइजेशन के साथ लॉ एजुकेशन को मिक्स करना चाहिए एंड हमें ऐसे लॉज प्रोड्यूस करने चाहिए जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस कर पाए। तो मुझे लगता है ये कोर्सेज अगर आप परस्यू करना चाहें तो पहुंच सकते हैं। बट कई बार हमने देखा है सर, कुछ क्लासेस ऐसी होती है जहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हिंदी में कहें तो भेड़ बकरी की तरह होते हैं, और एक फैकल्टी होती है। सो ये जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है ये कितना होना चाहिए, और PIMR के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में किस तरह से आप इसे मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं? वेनु, हम PIMR डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर हम बहुत सजग हैं इस चीज़ को लेके। जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारा स्टूडेंट फैकल्टी रेशो 1:25 है। और हम इसे बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। और हमारा जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी है वो भी मैंने आपको रफली बता दिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज आर पास आउट्स ऑफ NLUs एंड और गुड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में एक अच्छे पोजीशन पर हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशो अलोंग विद अ गुड फैकल्टी, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, जो हेल्दी कॉम्बिनेशन होता है, वो लॉ एजुकेशन में एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है। बट सर, बिफोर लीविंग क्या कहना चाहेंगे आप उन सारे यूथ को जो इस वक्त आपको रेड FM पर सुन रहे हैं? वेनु, देखिए, मेरा यूथ को, इंदौर के यूथ को ये अपील होगा कि जो लोग वोटिंग एज को अचीव कर गए हैं वो हर हाल में अपना वोट कास्ट करें। सिविक बॉडीज के इलेक्शन है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नगर की सरकार है। एक्चुअली में अच्छी लोकल सिविक बॉडी, अच्छी डेमोक्रेटिक लोकल सिविक बॉडी का इलेक्शन के लिए प्लीज डू कास्ट योर वोट, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें 6 जुलाई को। एंड थैंक यू सो मच सर, यहाँ आने के लिए, इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा अब आपको मंडे शाम 5 बजे ही। तब तक आप अपना बेहतर ख्याल रखें, उनका भी जिनका आप रख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट कि अपने आसपास सफाई बनाए रखना है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है और
कोविड से बचे रहने के लिए बूस्टर डोज के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहना। यू कैन रीच टू मी ऑन इंस्टाग्राम rj.venu, फेसबुक पे rjvenu-redfm, माई ब्लू टिक वेरीफाइड पेज पहुंच करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, इंदौर शहर की अपडेट हो तो पहुंचा सकते हैं। मिलता हूं मंडे शाम 5 बजे ही। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। शो था पते की बात मेरे यानी वेनु के साथ। रेड एफएम बजाते रहो।